स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जिस तरह मुझे निमंत्रण आया तो उपासक कह रहे थे कि हम हर महीने एक एक घर में ये कार्यक्रम रखते हैं, तो इसका मतलब आप लोग धम्म देशना तो सुनते ही होंगे, पंथे लोगों के उपदेश तो सुनते ही होंगे, है ना। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। जब 38 प्रकार के विशेष मंगल के विषय में तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए, उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं समय समय पर धम्म की उपदेश सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। और बुद्ध जो मंगल के उपदेश देते हैं ना, ये सामान्य लोग जिस तरह मंगल लेते हैं उस तरह का नहीं। हम लोगों को मंगल बोले तो कैसा लगता है, आंखों से जो अच्छा लगे वो देखने को मिला, आहा आज तो मंगल हो गया। कान से जो मर्जी वो सुनने को मिला तो मंगल हो गया। मुंह से जो मर्जी खाने को मिला तो मंगल हो गया। नाक से जो मर्जी वो सूंघने को मिला तो मंगल हो गया। शरीर से जो मर्जी स्पर्श करने को मिला तो मंगल हो गया। मगर तथागत बुद्ध के जो मंगल ऐसे क्षणिक मंगल नहीं, मंगल जितने भी पाप है उसको काटने वाला, मंगल दुर्गति के मार्ग को छेदन करने वाला, मंगल अभी भी बाद में भी अंत में भी सुख शांति देने वाला, ऐसा मंगल है। तो धम्म देशना सुनने से कैसे मंगल होगा? तो तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में कहा है, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस्स पसिदति। 5 तरह का फायदा तथागत बुद्ध ने बताया है। 5 तरह का फायदा धम्म देशना सुनने से। हाँ, पहला है असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। दूसरा है सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ होगा, पाठ होगा। कंखं वितरति, मन में जो शंका उपशंका होता है ना कि ये धम्म है कि वो धम्म है, ऐसा करना है कि वैसा करना है, वो भी समाधान हो जाएगा। दिथिं उजुं करोति, जो कुशल को अकुशल, अकुशल को कुशल, पाप को धम्म, धम्म को पाप, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे, जो गलत धारणा है ना मिथ्या दृष्टि, वो भी खत्म हो जाएगा।
और सबसे बड़ा चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है धम्मदेशना सुनने से। आता मला सांगा, आप लोग धम्मदेशना सुन के मन प्रसन्न हो रहा है क्या? या डोकला तान हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है क्या? हो रहा है। अगर प्रसन्न हो रहा है तो धम्मदेशना सुनने का मंगल हो रहा है। अगर नहीं, यहाँ बैठे बैठे तुम्हाला घर जायचे, ये करायचे, ते करायचे, दुनिया भर की बातें याद करके बैठेंगे, घड़ी देख के अरे कभी खत्म होगा, कभी जाएंगे, ऐसा करके बैठेंगे, तो वो व्यक्ति को क्या प्रसन्नता होगा? क्या वो धम्मदेशना सुन पाएंगे क्या? और धम्मदेशना सुनेंगे नहीं तो समझ पाएंगे क्या? नहीं ना। इसलिए धम्मदेशना एकदम शांत पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं हुआ तो महीने का काम है, चलो करेंगे, खत्म करेंगे, निकलेंगे, एक कर्म कांड जैसा हो गया या दिखावटी जैसा हो गया। अगर श्रद्धा रहा तो अरे ये पवित्र दिन, हर दिन थोड़ी ना बनते आता है, हर दिन थोड़ी ना बनते जी की उपदेश सुनने को मिलेगा। हाँ, ये विशेष मौका है, हम अच्छे से सुनेंगे। एकदम अच्छे करने की प्रबल इच्छा होता है, इसलिए श्रद्धा होना भी जरूरी है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने एक ब्राह्मण आता है और पूछते हैं, भगवान आप इतने अच्छे उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और आप तो अच्छे से उपदेश देते देते सुनने वाले भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है भगवान कि आपके उपदेश सुनने वाले सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे, सारे के सारे अरहत हो गए होंगे। बुद्ध कहते हैं, हे उपासक, ऐसा तो नहीं है, सारे लोगों ने दुख मुक्त अरहत प्राप्त किया नहीं है। तो ब्राह्मण आश्चर्य होता है, भगवान आप जैसा उपदेश देने वाले बुद्ध हो और सुनने वाले इतना अच्छे से सुनने वाले हो, तो भी वो लोग दुख मुक्त नहीं होते, ऐसा भी संभव होता है क्या? बुद्ध कहते हैं संभव है। कैसे? तो बुद्ध समझाने का तरीका है बुद्ध के पास। हाँ, कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर देते हैं, कभी कभी संक्षिप्त में देते, कभी मध्यम में, कभी उदाहरण दे दे के लंबा वो समझाते, और कभी कभी तो उसी को प्रति प्रश्न करके समझाते, उसी को प्रश्न करके समझाते। तो बुद्ध उनको ही प्रति प्रश्न करते हैं, हे उपासक, अभी मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम ध्यान से जवाब देना, ठीक है? अच्छा बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो कहते हैं मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, श्रावस्ती में। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे चेहरा देख के तुम श्रावस्ती के नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहते हैं हाँ, हम तो राजगिरी से आए हैं, मगर बहुत पहले से हम यहीं आके बसे हैं, सब यहीं है। अच्छा, तो श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना होता है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, बकायदा होता है। हमारे कितने अपने लोग, हाँ, परिवार के लोग तो राजगिरी में ही है, हमारा तो आना जाना रहता ही है। तो बुद्ध फिर पूछते हैं, आना जाना रहता है तो रास्ता तो खूब अच्छे से पता रहेगा ना? बोले तो बहुत अच्छे से पता है, खूब अच्छे से जानते हैं। तो बुद्ध फिर पूछते हैं, उपासक अभी मुझे बताओ, कोई तुमको पहचानने वाले या कोई व्यक्ति आके तुमसे पूछते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसे है? हाँ पूछते, तो तुम बताते हो क्या? हाँ खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाने के बाद यहाँ जंगल आएगा, यहाँ नदी आएगा, यहाँ पहाड़ आएगा, यहाँ ये आएगा, वो आएगा, यहाँ से राजगिरी तक पहुँचने का सारा रास्ता बहुत अच्छे से बताता हूँ। तो सुनने वाले भी सुनते, हाँ खूब अच्छे से सुनते। तो बुद्ध पूछते हैं, अब बताओ, वो जितने लोगों ने श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता पूछा ना,
क्या सारे के सारे राजगिरी पहुंच गया क्या? तो वो कहते हैं ऐसे कैसे पहुंचेगा? केवल सुनने मात्र से, केवल जानने मात्र से थोड़ी ना राजगिरी पहुंचेगा। अगर पहुंचना है तो जैसे मैंने रास्ता बताया वैसे ही श्रावस्ती से चलना पड़ेगा, राजगिरी पहुंचने तक चलना पड़ेगा, तब जाके पहुंचेगा। ऐसे सुनने मात्र से, जानने मात्र से थोड़ी ना पहुंचेगा। तो बुद्ध समझाते उपासक ऐसा ही है। मैं खूब अच्छे से दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देता हूँ, मैं खुद गया हूँ करके अच्छे से समझाता हूँ, मगर सुनने वाले केवल सुनते ही रहेंगे और गुरु का ही वाह वाह करते रहेंगे, वो रास्ते का ही वाह वाह करते रहेंगे और उसमें चलेंगे नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। इसलिए जो मेरे उपदेश सुन के उसमें चला, जब तक दुख मुक्त नहीं हुआ तब तक बढ़ते रहा, तो वो लोग दुख मुक्त हो गए। केवल सुन के मन को आनंद करके साधु 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 करके चलने वाले वो लोग दुख मुक्त नहीं होते। ये तथागत बुद्ध के उपदेश। तो कहने का मतलब क्या है? केवल बुद्धवाणी सुनने मात्र से, केवल बुद्धवाणी जानने मात्र से हमारे दुख का कुछ भी कम नहीं होता। आप लोगों ने बहुत धम्म के ज्ञाता ऐसे नेता लोग, ऐसे उपासक लोग पहचानते हैं क्या? अगर वो केवल भाषण देता है, बुद्ध धम्म का एकदम फिलोसफी, तत्व ज्ञान, बड़े बड़े सब्जेक्ट पे वो घंटों भाषण देता है, मगर पालन नहीं करता, तो देखना वही सबसे ज्यादा परेशानी में रहेगा, वही सबसे ज्यादा दारू पीने वाला रहेगा। इसलिए जानना जरूरी नहीं है, पालन करना जरूरी है। पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति भी आएगा, पालन करेंगे तो अनेक तरह से ऐसे क्लेश दुख के कारण वो नाश होगा। पालन करना जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के जान के मगर पालन नहीं करेंगे तो वो धम्म का कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाला ग्वाला रहता है ना, वो दूसरों के गाय भैंस पहाड़ में जाके, कंदराओं में जाके, जंगल में जाके, कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, पर जब दूध पीने की बारी आता है ना तो कौन पीता है? मालक पी जाता है, उन लोगों को थोड़ी ना मिलता है। बस वैसे ही अगर धम्म जानते हैं और पालन नहीं करते तो गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपम पीछे सहितं भासमानो तमस्स होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को जानो, समझो और अच्छे से पालन करो। ऐसे व्यक्ति का ही जीवन में लाभ होगा, कल्याण होगा। उसी को धम्मचारी कहते हैं, धम्म पालन करने वाला कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और उसको ही धम्म कल्याण करता है। इसलिए केवल धम्म जानना जरूरी नहीं है, सबसे पहले तो जानना जरूरी है। अगर जानेंगे नहीं तो पालन क्या करेंगे? मगर मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मला सर्व येते, ये पण येते, ते पण येते, मला ये पण माहिती आहे, ते पण माहिती आहे, केवल जानता हूँ, मानता हूँ, इससे हमारी कल्याण होने वाला नहीं है। पालन कितना कर रहे हैं, जितना पालन करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। अभी मुझे खांसी हो गया या पेट दर्द हो गया और मैं एक अच्छे से डॉक्टर को जानता हूँ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया कि खांसी का दवा, पेट दर्द का दवा मुझे दे दिया। अभी मैं वो दवा लेके, अरे वाह वाह वाह, डॉक्टर ने मुझे इतना अच्छा ये दवा दे दिया, ये दवा की तो क्या कहना, ये दवा खाऊंगा तो मेरा खांसी चला जाएगा, मेरा पेट दर्द चला जाएगा। वो डॉक्टर कितना महान है, कितना बड़ा है। हम ये गोली की गुण और प्रशंसाई करते रहेंगे, डॉक्टर की प्रशंसाई करते रहेंगे और खाएंगे नहीं तो खांसी जाएगा क्या? पेट दर्द जाएगा क्या? नहीं ना।
इसलिए करना जरूरी है। अक्सर एक बात मैं हमेशा एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मेरे हाथ में क्या है, हाँ फूल है, गिर गया है ना। अभी ये फूल गिर गया, अभी फूल तो मेरे हाथ में चाहिए, अभी मैं इसको, चलो अभी ये फूल मेरे हाथ में चाहिए, मैं तो बनते हूँ, है ना। अब बनते में भी छोटे मोटे बनते क्या, महाथेरो हो चुका हूँ, हाँ पाली एंड बुद्धिज्म में PhD कर चुका हूँ, हाँ तो मैं क्यों अभी हाथ से उठाऊँ, मुझे तो बुद्ध बनना आता है। चलो इति पिशो भगवान सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्न सुगतो लोकविदो, ये फूल मेरे हाथ में आए 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 आए, आया क्या, नहीं आया। चलो मुझे परित्राण भी आता है, एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेतवने अनाथ पिंडिक सारा में, ये फूल मेरे हाथ में आए आए आए, आया क्या। अगर मैं ऐसे पूजा करता रहूं, पाठ करता रहूं, तो कितना समय लगेगा ये फूल मेरे हाथ में आने के लिए, कितना समय लगेगा, आएगा ही नहीं, है ना, आएगा ही नहीं। या हो सकता है मैं इतना एकाग्र होके पाठ करूं और एकाग्र हो के मुझ में एकदम समाधि जागा, मुझ में रिद्धि शक्ति जागा, तो हो सकता है ये धुनु करके मेरे हाथ में आता है, मगर वो असंभव जैसा ही है ना। अगर ये फूल मेरे हाथ में चाहिए तो गिनो 1 2 या 3 सेकेंड में ये मेरे हाथ में आए, और ये 2-3 सेकेंड के लिए हम जिंदगी भर पूजा पाठ करके ये फूल मेरे हाथ में आए, ये फूल मेरे हाथ में आए करके हम प्रार्थना करते रहेंगे। समझ में आया क्या। तथागत बुद्ध ने इतना सिंपल तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है, ज्यादा वो ना समझने वाले जैसे या विद्वान को ही समझने वाले जैसे उपदेश नहीं दिया। विद्वान भी आराम से समझ पाएंगे, खेत में काम करने वाला इंसान भी आराम से समझ पाएंगे, सब लोग आराम से समझ पाएंगे, इस तरह का उपदेश दिया है। तो तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि धम्म कौन सा उत्तम है। हाँ, हमारे गांव में हर तरह के धर्मगुरु आके उपदेश देते हैं और अपना धर्म ही श्रेष्ठ उत्तम कहते हैं। कौन सा धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है। बुद्ध कहते हैं ये अमुक धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है, ये अमुक धर्म उत्तम नहीं, श्रेष्ठ नहीं। ये देखने से भी ज्यादा केवल 2 चीजें याद करो। 2 चीज तो याद कर सकते हैं ना, तो 2 चीज याद करो। जो धर्म ये सिखाता है, बताता है, वही धर्म श्रेष्ठ, वही धर्म उत्तम। तो बुद्ध कहते हैं वो 2 चीज क्या है, दुख मुक्ति। जो धम्म दुख भी अच्छे से बताता हो और दुख मुक्ति भी बताता हो, वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म उत्तम है। हम बुद्ध धर्म मानने वाले, हम बौद्ध, हम सबसे अच्छे, हम साइंटिफिक धर्म मानने वाले, ऐसा कर करके अहंकार अभिमान करते रहेंगे, क्लेश बढ़ाते रहेंगे, तो ये धम्म हमारा क्या कल्याण करेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के, शुद्ध पिटक के, मध्यम निकाय के अलग उपम सूत्र, एक सूत्र में अच्छे से बताया है कि ये जो तथागत बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया, एक नाव समान है। जिस तरह नाव का काम क्या है, बड़े बड़े नदी पार करना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, वैसे ही जीवन में अनेक तरह का दुख कष्ट है, वो दुख कष्ट को पार करना ही ये धम्म का काम है। धम्म को कंधे पे लगा के, अच्छा हमारे धम्म को तुमने ऐसा कहा, अब कर कह के दिखाओ करके लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके बैठने के लिए नहीं है। धम्म को समझो, अभ्यास करो, खुद का भी कल्याण करो और अपनों का भी कल्याण करो। तथागत बुद्ध ने इतने व्यवहारिक रूप में ये धम्म को समझाते हैं कि जैसे कोई इंसान कहीं सुनसान जगह पे जा रहा हो और कहीं से एक बाण आके छाती में लग गया, घाव हो गया, वो गिर गया, खून बहने लगा, तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई एक भला इंसान, अरे इसको तो बाण लग गया, चलो बाण निकाल के मलहम पट्टी लगा देता हूँ, नहीं तो ये मर जाएगा, ऐसा कह के वो बाण निकालने को गया, तो वो इंसान ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले ये बताओ ये बाण कहाँ से आया, किसने मारा, वो बाण मारने वाला महिला है कि पुरुष है,
हाँ, उसका उम्र क्या है, नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो कहाँ रहने वाले, परिवार में कौन कौन है, ऐसे अनेक प्रश्न करते रहना चाहिए या बाण निकालना चाहिए? बाण निकाले बिना प्रश्न करते रहे तो जीवन खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा, इसलिए बाण निकालना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ, न चाहते हुए भी वृद्ध बीमार की तरफ, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे। ऐसे जिंदगी में अनेक देखते रहने से भी ज्यादा जीवन में दुख है, वो दुख हमें पसंद नहीं, तो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। तथागत बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, जैसे घर से कहीं निकलने के लिए नीचे गया और घर से बाहर पड़ते ही सर पे आग लग गया, तो क्या करेंगे? मेरा ही सर है, मेरा ही आग है, इसको मैं आराम से बुझाऊंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, मेरा इतना काम है करके सारा काम निपटा के आराम से वो आग बुझाएगा या पहले ही आग बुझाएगा? जैसे ही आग लगा तुरंत वही बुझाना है, नहीं तो तड़पेगा, मरेगा। वैसे ही जीवन में जरा जीर्ण मृत्यु रूपी आग लगा है, तो जल्दी से जल्दी हमें भी जितना हो सके उतना कुशल करना है, पुण्य करना है, धम्म करना है। और धम्म करना जीवन में आसान भी नहीं, पाप तो ऐसे वैसे ही हो जाता है, पुण्य करना आसान नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध भी पुण्य करने के लिए एक गाथा कहते, पुण्यं चे पुरिसो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, और वो भी एक बार किया बस हो गया करके नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौच, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, अभी भी, बाद में भी, अंत में भी। इसलिए पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में आदत न बने तब तक पुण्य बार बार करते रहना है। हाँ, अगर नहीं जब होगा, जब करेंगे करके बैठेंगे तो मार हमें ऐसे ही लेके जाएगा। मतलब पुण्य करना आसान नहीं है। कभी याद किया ना, आज तो मैं अच्छे से दान दूंगा, फिर बाद में जाओ दिया नंतर जो जाने दो, अभी नहीं देंगे। आज मैं अच्छे से शील पालन करूंगा, उपवास धारण करूंगा, बाद में लगेगा उपवास जाने दो, बाद में ही करूंगा। आज मैं अच्छे से 1 घंटा ध्यान करूंगा, 2 मिनट होते जाने दो, बाद में करेंगे, है ना। अच्छा करना आसान नहीं है, इसलिए अच्छा करने के लिए भी एक माहौल बनाते रहना चाहिए। आप लोग मुंबई जाते हैं ना, मुंबई के लोकल ट्रेन पता है? वहाँ लोकल ट्रेन में हम जब जाते हैं तो बस वहाँ खड़े रहो, भीड़ अपने आप आपको अंदर पहुँचा देगा। जब आपको बाहर आना है तो दरवाजे की तरफ खड़े रहो, अपने आप आपको बाहर पहुँचा देगा। इसी तरह हमें भी धम्म करने का माहौल बनाना चाहिए। जिस तरह आप लोग हर पूर्णिमा के दिन एक घर में कर रहे हैं ना, ऐसा एक माहौल बनाते जाना चाहिए, जिस वजह से न चाहते हुए भी हम वो धम्म कार्य में सहभागी बने। हाँ, कम से कम ज़्यादा न हो, थोड़ा दान तो दे, थोड़ा शील तो पालन करे, थोड़ा ध्यान तो करे। ऐसा माहौल हमें बनाते जाना चाहिए। इससे क्या, खुद का भी पुण्य करने का माहौल बन जाएगा, खुद की वजह से परिवार का भी माहौल बन जाएगा और अपनों का भी माहौल बन जाएगा। इसलिए पुण्य करने का माहौल भी बनाते जाना चाहिए। अभी पूर्णिमा को कर रहे हैं, ये अच्छा माहौल है। वैसे ये वर्षावास 3 महीना भी करना, ये भी अच्छा पुण्य करने का माहौल है। जैसे भी हो पुण्य करते जाना है। पुण्य करेंगे तो ही जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। पैसा होने मात्र से पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है दुकान में हर तरह का सामान मिलता है पर कहीं भी सुख बिकता नहीं है।
शांति बिकता नहीं है। इसलिए मेरे पास लाखों बैलेंस है कह के भी वो सुख खरीद नहीं सकता। पैसा होने से भी सुख शांति नहीं आएगा, वो पुण्य करने से ही आएगा। हाँ, इसलिए पुण्य बारंबार करना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते करते ये जीवन को सुख शांतमय बनाना चाहिए। फिर एक बार यही कामना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में खूब पुण्य कर सके, धम्म कर सके। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीशतु सापे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।